खुशियां मातम में बदल गई। दरअसल हरियाणा में गणपति विसर्जन के दौरान बड़े हादसे हुए हैं। सोनीपत और महेंद्रगढ़ में डूब गए हैं लोग। महेंद्रगढ़ में 4 बच्चों की नहर में डूबने से मौत हुई है। नहर से चारों बच्चों के शव निकाले गए हैं। गणपति विसर्जन के दौरान सोनीपत में यह हादसा हुआ है। सोनीपत के मिमारपुर यमुना घाट पर 4 लोगों के डूबने की खबर सामने आई है। गणपति विसर्जन चल रहा था, खुशियां थी, लोग खुशी अपनी जाहिर करते हुए, नाच गाते हुए ये विसर्जन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये मातम में कैसे तब्दील हो गई वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। सोनीपत और महेंद्रगढ़ से खबर सामने आई है, ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां गणपति विसर्जन के दौरान कुछ लोग डूब गए। पानी का बहाव तेज था जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। महेंद्रगढ़ में 4 बच्चों की नहर में डूबने से मौत हुई है। नहर से चारों बच्चों के शवों को निकाल लिया गया है। गणपति विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ है और सोनीपत के मिमारपुर यमुना में 4 लोग डूबे हैं। दोनों जगह पर 4-4 लोगों के डूबने की खबर है। सोनीपत में 4 व्यक्ति डूबे हैं तो महेंद्रगढ़ में 4 बच्चे डूबे हैं। अब देखिए, लापरवाही भी ऐसे में सामने आ रही है क्योंकि जब इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया था गणपति विसर्जन का, तो सुरक्षा के इंतजाम भी होने चाहिए थे। प्रशासन की देखरेख में यह इतना बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा और सोनीपत में 4 और महेंद्रगढ़ में 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। अब देखिए, इस खबर से जुड़ी बड़ी अपडेट भी आपको दे दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस हादसे पर दुख जताया है। गणपति विसर्जन के दौरान डूबने से कई लोगों की आकस्मिक मौत हुई है। उन्होंने कहा है कि महेंद्रगढ़ और सोनीपत में हुए हादसे का समाचार हृदय विदारक है। कठिन समय में हम सभी मृतकों के परिजनों के साथ खड़े हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है। तो देखिए, इन दोनों ही मामलों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मृतकों के परिजनों के साथ हम खड़े हैं और कठिन समय है, मृतकों के परिवार वालों के लिए उनकी मदद की जाएगी। साथ ही उन्होंने इस घटना को हृदय विदारक बताया है। ये ट्वीट, असामयिक मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है, मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में सभी मृतकों के परिजनों के साथ हम खड़े हैं। एनडीआरएफ की टीम ने कई लोगों को डूबने से बचा लिया है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। और देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी लाजपत सोनीपत से जुड़ गए हैं। लाजपत, ये जो खबर सामने आई है, ये जो तस्वीरें सामने आई है, वाकई हृदय विदारक है। उत्सव मना रहे थे लेकिन खुशियां देखते ही देखते मातम में तब्दील हो गई। जी बिल्कुल, देखिए, सोनीपत की घटना है और सोनीपत के नजदीक यमुना गुजरती है और यमुना में जब ये तीनों व्यक्ति एक ही घर से थे, जो कि गणेश की पूजा थी और उसको विसर्जन करने के लिए यमुना में गए थे, तो ये यमुना इतनी भयानक पानी चल रहा था जिसमें तीनों लोगों की मृत्यु हो गई, डूब गए और दो का शव कल मिल गया था। आज एक का शव मिला है। तो लगातार जो मुख्यमंत्री ने भी दुख जाहिर किया है, दुख भरी खबर है, क्योंकि गणेश पूजा को लेकर पूरे भारत में खुशी मनाई जा रही है, लेकिन ये मातम जो मचा है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने जो दुख जाहिर किया है। जी, लेकिन लाजपत, इसमें लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि अगर इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था तो थोड़ा व्यवस्थाओं को भी देखना चाहिए था, प्रशासन को भी इस और ध्यान देना चाहिए था। जी बिल्कुल, देखिए, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, जब भी कोई इतने बड़े प्रोग्राम होते हैं तो उनको अपनी जिम्मेवारी से बचते हैं और बचने की ये लिए कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेवारी होती है, लेकिन ये बचते हुए नजर आते हैं। जैसे कि अभी जो सोनीपत और महेंद्रगढ़ में इतनी बड़ी घटना हुई है, जहां पर 4 लोग महेंद्रगढ़ में डूबे हैं और 3 सोनीपत में, 7 आदमियों की मृत्यु होना, ये काफी बड़ी दुख की बात है। अभी किस तरह से इस पर जांच हो रही है ये भी बताइए लाजपत। और इस बीच हमने देखा मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि परिवार इस वक्त बहुत दुख में होगा, कठिन समय है परिवार वालों के लिए और पूरी मदद करने का भरोसा उन्होंने परिवार वालों को दिया है। तो देखिए, दुख की घड़ी तो जरूर है, लेकिन राय विधानसभा क्षेत्र से जो मोहनलाल बड़ोली जो विधायक है, वो उनके परिवार से मुलाकात कर उनको भी जरूर
सहायता की बात सामने आई है। विधायक मोहनलाल बड़ोली जो उनके परिवार से मिले हैं, सोनीपत का ये परिवार था और उन्होंने भी मुख्यमंत्री की बात को भी उनके सामने रखा है। और ये काफी बड़ी दुख की बात है कि सोनीपत में इतनी बड़ी घटना होना और 3 लोगों की घर से मृत्यु होना। राय विधानसभा क्षेत्र से मोहनलाल बड़ोली ने उनके परिवार से मुलाकात की। कौन कौन पहुंच रहा, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई है तो प्रशासन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी जिम्मेदार लोगों को पहुंचना चाहिए। कौन कौन पहुंच रहा है? बिल्कुल, देखिए जी, अभी तक से जो राय विधानसभा क्षेत्र से मोहनलाल बड़ोली जो विधायक है वो इनके परिवार से मिले हैं, अन्यथा इनके बारे में बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने भी दुख जाहिर किया है, लेकिन प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी कि ये इतनी बड़ी घटना हुई है। प्रशासन की जिम्मेवारी थी कि ये घटना जहाँ पर हुई है वो एक तीर्थ स्थान है और वहां पर लोग वैसे भी नहाने आते हैं और अक्सर ऐसे हादसे हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। जी ठीक है, आप बने रहिए। महेंद्रगढ़ से भी मेरे सहयोगी राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं। राजीव, महेंद्रगढ़ में किस तरह से यह हादसा हो गया और अभी की अब ताजा हालातों की अगर बात करें तो वो क्या है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 8 लोग गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए गए थे और जवाहरलाल नेहरू कैनाल जो है उससे इस प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए गए थे। तो नहर के अंदर ये 8 युवक जो थे वो घुसे थे, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण सारे पानी में बह गए और जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई तो प्रशासन ने 8 लोगों को नहर से बाहर निकाला, जिसमें से 4 की मौत हो चुकी थी और 4 की हालत जो थी वो सीरियस थी, जिनको हॉस्पिटल में उतारा थी। लेकिन राजीव, सवाल मेरा आपसे भी वही है कि अगर इतने बड़े स्तर पर कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया था, गणपति विसर्जन का ये कार्यक्रम था, तो इसमें देखरेख में क्यों नहीं हुआ ये प्रशासन की? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये महेंद्रगढ़ शहर जो है उसकी गणेश कॉलोनी के रहने वाले 8 युवक थे जो 8 किलोमीटर दूर से जवाहरलाल नेहरू कैनाल जो गुजर रही थी उसमें 8 फीट ऊंची प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए गए, लेकिन ये पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण उसमें ये बह गए। तो आप कह रहे हैं इंतजाम कोई नहीं थे, क्योंकि अगर पानी का बहाव तेज था, इंतजाम होते तो शायद वक्त रहते इन्हें बचाया जा सकता था। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से वहां पे कोई किसी प्रकार के इंतजाम नहीं किए गए थे। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू कैनाल जो है वो पानी नारनौल में जाता है और उस नहर के अंदर ये प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए गए थे। कितनी देर में बचाव कार्य शुरू हुआ राजीव, ये भी बताइए, जो टीमें थी कितनी देर में पहुंची? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पे एक सीआरपीएफ का जवान गाड़ी लेके निकल रहा था, लेकिन उसने विजिट देख के वहां पे वो रुका तो उसने देखा कि यहाँ पे 8 युवक गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए नहर में घुसे थे और जो पानी के अंदर बह गए तो वो कूदा और आनंद फानंद में उसकी सूचना प्रशासन को दी गई। लेकिन 1 घंटे बाद जो प्रशासन के जो अधिकारी है, आला अधिकारी है, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी है, वो वहां पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। लेकिन जब तक वो 8 लोग पानी में बह चुके थे, जिनको गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया, लेकिन 4 की मौत उसी समय हो चुकी थी। राजीव, मृतकों के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, उनका कोई बयान आया है? साथ ही ये भी बताइए, क्या उनसे कोई मिलने पहुंचा है? जी, देखो जी, अभी तक तो वहां पे कोई मिलने के लिए नहीं पहुंचे हैं। उनका पोस्टमार्टम करवाया गया है और डेड बॉडी जो है उनको सौंपी गई है। डेड बॉडी सौंप दी गई है और पोस्टमार्टम आप कह रहे हैं कि करवाया गया है, लेकिन अब तक कोई मिलने नहीं पहुंचा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई नुमाइंदा यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचा है उनका हालचाल जानने के लिए। फिलहाल राजीव, आप बने रहिए, क्योंकि मैं आप सोनीपत का रुख करना चाहूंगी। लाजपत भी मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। लाजपत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लापरवाही कितनी ज्यादा है इसमें इन आम लोगों की जो विसर्जन करने के लिए गए थे, क्योंकि श्रद्धा अपनी जगह है, पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन इस तरह से लापरवाह हो जाना ये भी तो सही नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए लापरवाही इतनी ज्यादा थी कि ये इस तरीके का हादसा हुआ और काफी बड़ा हादसा था और इस हादसे को भूला नहीं जा सकता, क्योंकि सोनीपत में जैसे कि 3 डूबे हैं और जैसे महेंद्रगढ़ में 4, तो 7 लोगों की मृत्यु होना कोई छोटी बात नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया लाजपत आपका भी और आप दोनों का जुड़ने के लिए और खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए।